से बड़ी खबर, इराक में फंसी 46 भारतीय नर्सों की भारत वो लौट आई हैं। थोड़ी देर पहले एयर इंडिया का विशेष विमान बोइंग 777 नर्सों को लेकर मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा। यहां से सभी नर्सें कोच्चि के लिए रवाना होंगी। दोपहर 12 बजे नर्सों के कोच्चि पहुंचने की उम्मीद है। ये सभी नर्सें मौत के मुंह से बाहर निकली हैं। गुरुवार को आईएसआईएस के आतंकी इन सभी नर्सों को तिक्रित से जबरन निकालकर 250 किलोमीटर दूर मोसूल के पास एक अज्ञात जगह पर लेकर आए, लेकिन 24 घंटे के अंदर आतंकियों ने इन्हें रिहा भी कर दिया। सभी नर्सों को एरबिल एयरपोर्ट जाने को कहा गया। रिहाई की खबर के बाद दिल्ली से एयर इंडिया का स्पेशल विमान नर्सों को वापस लेने के लिए एरबिल रवाना हुआ और बस कुछ ही घंटों में केरल की ये नर्सें भारत वापस लौटेंगी। दहशत से नर्सों की इस आजादी को मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत कहा जा रहा है, लेकिन 24 घंटे में आतंकी रिहाई के लिए कैसे माने, इस पर विदेश मंत्रालय ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। तो ये दो तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही हैं। एक तरफ जहां पर आतंक से आजाद हुई ये 46 नर्सें, जिनका फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं विमान पर चढ़ने से पहले की ये तस्वीरें हैं, और अपनों का इंतजार करते ये तमाम लोग कोच्चि एयरपोर्ट पर कैसे अपने घर वालों का इंतजार कर रहे हैं। खुशी, सवाल, ये तमाम चीजें इनके चेहरे पर नजर आ रही हैं। ये दो तस्वीरें कुछ ही देर बाद ये 46 नर्सें कोच्चि एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगी। इनके साथ कुछ और लोग भी हैं जिनको विदेश मंत्रालय इराक से बाहर निकालने में कामयाब हुआ है। इसे मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत भी माना जा रहा है, लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद अकबरुद्दीन ने यह साफ नहीं किया कि किन जरियों से, किस बातचीत से ये कामयाबी हासिल कर पाई सरकार। तो आपको बता दें कि नर्सों को उनकी इच्छा के खिलाफ ले जाया गया और तिक्रित से 250 किलोमीटर दूर मोसूल आतंकी ले गए थे, और ये संशय था, ये आशंकाएं थी कि इनको वापस भारत कैसे लौटाया जाएगा, कैसे विदेश मंत्रालय इस बड़ी जोखिम के काम को पूरा करेगा। लेकिन ये उम्मीद से परे और बहुत ही अच्छी खबर आई कल ही कि ये 46 भारतीय नर्सें वापस लौट आएंगी। इनका भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। विदेश मंत्रालय अपनी बातचीत लौट आएंगी। इनका भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। विदेश मंत्रालय अपनी बातचीत में कामयाब हुआ है। हालांकि कल जो बातचीत की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, उन्होंने सारी जानकारी तो दी, लेकिन ये नहीं बताया कि ये कदम कैसे उठाए गए, जमीनी स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर कैसे ये कामयाबी हासिल की गई। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता उर्वशी से, जो इस वक्त कोच्चि से हमारे साथ मौजूद है। उर्वशी, क्या अभी माहौल है एयरपोर्ट का? जाहिर है कि तमाम जो परिवार वाले होंगे वो बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे उन तमाम लोगों का जो आज वापस लौट रहे हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, बहुत ही, अगर हम कहेंगे तो बहुत ही डरावने ऐसे माहौल में रही हुई ये सारी जो नर्सेस हैं, वो आज जब अपने घर वापस लौट रही है, अपने परिवार वालों के पास लौट रही है, तो एक बहुत ही, हम कह सकते हैं कि कैसे एक अलग ही माहौल है। कोच्चि एयरपोर्ट पे फिलहाल खड़ी हूँ, जहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है। सारे परिवार वाले आए हैं, अपनी सारी जो बेटियां हैं, अपनी जो सारी बहनें हैं, उन्हें लेने के लिए, क्योंकि इराक में जिस तरह से जो माहौल था, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उन लोग डर डर कर फोन पर बात करते थे और बताते थे कि कैसे बाहर किस तरह का शोर हो रहा है, बम धमाकों की जिस तरह से आवाज आ रही है, और वो खुद अंधेरे में अंदर जो है रहती थी। फाइनली जब सरकार के सारे कदम से जब वो यहाँ पे भारत वापस आ रही है, तो जाहिर सी बात है बहुत ही खुशी का माहौल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उर्वशी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब एरबिल पहुंची ये तमाम नर्सें, जहां भारतीय दूतावास के लोग उनका इंतजार कर रहे थे, अछूता क्षेत्र है फिलहाल ये संघर्ष के इस पूरे घटनाक्रम से, आपसे जानना चाहेंगे क्या वहां से इन तमाम नर्सों ने अपने परिवार से संपर्क साधा था, और साधा था तो क्या क्या बातें हुई थी, ऐसी कोई बात सामने आई? बिल्कुल, जब ये वहाँ पे पहुंची थी तो इन्होंने जो है एयरपोर्ट
से पहले फ्लाइट पकड़ने से पहले कुछ लोगों ने अपने परिवार वालों से बात की थी। हालांकि किसी बहुत ही अलग क्षेत्र में ऐसे रहे जहाँ पे सब नेटवर्क या मोबाइल में बैटरी ना होने के कारण ज्यादा बातचीत तो नहीं हुई, पर हाँ अपने परिवार वालों को ये खुशी का संदेश जरूर दिया कि हम अब जो है अपने शहर आ रहे हैं, हम अब अपने घर वापस आ रहे हैं। उर्वशी, क्या एयरपोर्ट पर उनके स्वागत की भी तैयारी की गई है? लगभग कितने लोग होंगे इनको रिसीव करने के लिए? अब तक अगर देखेंगे तो वैसे तो 46 नर्सेस है, जिसमें अगर हम अभी फिलहाल देखने जो लेने आए हैं कम तमाम लगभग 300 के करीब लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये भी बताना चाहेंगे कि अभी कुछ देर में अपेक्षित है कि जो केरला के सीएम है रोमन चांडी, वो भी खुद यहाँ पे एयरपोर्ट में आने वाले हैं, वो भी आ सकते हैं। उर्वशी, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सरकारी महकमे से और अफसरान भी मौजूद हैं एयरपोर्ट पर? फिलहाल अगर हम देखेंगे तो परिवार वालों के साथ कुछ ऐसी केरला गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज है जिन्होंने मदद की थी इराक से यहाँ पे लाने के लिए। उनके कुछ लोग हैं जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से ये पूरी रीशेड्यूलिंग हुई, क्योंकि फ्लाइट को पहले वहाँ पे लैंड, जो स्पेशल फ्लाइट भारत से गई थी इराक में, उन्हें लैंड करने की प्रॉब्लम हो रही थी और कहीं न कहीं सुषमा स्वराज ने कोई कदम उठाया जिसके साथ ये डिस्प्यूट सॉल्व हुआ और उसके बाद जो है अब तो फाइनली सारे लोग अपने देश पहुंच रहे हैं। जी उर्वशी, आपसे ताजा अपडेट, पल पल की जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो 40 नर्सों के समेत 147 लोग इराक से भारत लौटे हैं। इंडिया न्यूज ने अबू धाबी में इराक से रिहा होकर आए लोगों से बात भी की। उन्होंने रिहाई के लिए मोदी सरकार की तारीफ की है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर और मेरे साथ ये जो आप लंबी चौड़ी भीड़ देख रहे हैं ये 31 भारतीयों की है जो पंजाब से, हरियाणा से और हिमाचल प्रदेश से आते हैं और इराक में, राजस्थान से भी यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं और ये इराक में पिछले कई समय से फंसे हुए थे, देश वापस लौटना चाहते थे और अब भारतीय दूतावास जो बगदाद में है उन्होंने इनके देश वापस जाने का इंतजाम किया है, उनके लिए टिकटों का इंतजाम किया है। इराक में हालात इतने खराब हुए हैं, आपने क्या क्या देखा? आप वहाँ मौजूद थे इस दौरान? हमने बहुत कुछ देखा। अपनी आंखों देखी बताइए। हमने अपनी आंखों से ये देखा है कि उधर बम ब्लास्ट हो रहे हैं। हम जो डेली न्यूज सुनते थे और अपने पीएम को बोलते थे हमको भेज दो इंडिया, वो बोलता था काम करो काम करो, बस दूसरा कुछ नहीं है, हम तुम लोग सेफ है। और आपको उम्मीद थी कि इस तरह से आप देश वापस लौटेंगे और भारत सरकार ने इस तरह से आपकी वापस देश लौटने का इंतजाम किया? लेकिन हमको ऐसा उम्मीद नहीं था, लेकिन पंजाब सरकार और हिंदुस्तान सरकार जो हमारा है, मोदी सरकार ने हमारा बहुत हेल्प किया और जो मीडिया है और उसने भी हमारा बहुत मदद किया। ना तो खाने का वहाँ पे प्रॉब्लम है, खाने के लिए हमको पूरी तरह से कोई चीज अवेलेबल नहीं है 100%। हमको दिन में एक टाइम खाना दिया जाता है और 24 घंटे में हमको सिर्फ 4 आवर लाइट दिया जाता था, इलेक्ट्रिसिटी। एक छोटा मिसाइल आया था, आगे गिरा था, तो जिसमें हमको कंपनी ने बताया कि जनरेटर में ब्लास्ट हुआ है। जब दोबारा उधर प्लम्बर में डाला, मेरे को प्लम्बर का काम नहीं आता था, तो उधर मेरे को डेली टॉर्चर करते थे आदमी, इराकी रॉकेट लाइट में आदमी मेरे को डेली टॉर्चर करता था। जो हमारे विदेश मंत्रालय सुषमा स्वराज, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दिल से कि उन्होंने हमारी बहुत करी, उनकी वजह से आज हम यहाँ पर जिंदा हैं, नहीं तो हो सकता है शायद हम वहाँ से जिंदा कभी ना लौटते। कोई काम कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था और वहां पर ये फंस गए, फिर वहाँ हालात बेकाबू होते चले गए, हमने देखा वहाँ क्या हुआ। लेकिन बगदाद में भारतीय दूतावास ने इनके टिकटों का इंतजाम किया, इन्होंने दूतावास से संपर्क किया और अब ये अबू धाबी के रास्ते से देश वापस जा रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, हिमाचल से हैं, अलग अलग इलाकों से, यहाँ से जयपुर जाएंगे और जयपुर से अपने अपने घरों में जाएंगे। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत के साथ शीतल राजपूत, इंडिया न्यूज, अबू धाबी। तो ये तमाम लोग शुक्रगुजार हैं सरकार के, लेकिन वो जो सुकून घर वापस लौटने का दिखना चाहिए चेहरे पर, वो अभी भी गायब है, क्योंकि जिस दहशत से ये लोग गुजरे हैं इतने दिनों, उनसे उबर पाने में काफी समय अभी भी लगेगा। लेकिन फिलहाल ये बहुत ही अच्छी खबर है कि कई भारतीय वापस लौट रहे हैं। इनमें वो 46 नर्सें भी शामिल हैं जिनकी सुरक्षा को लेकर काफी दिन से असमंजस में थे सरकार के लोग भी और इनके परिवार वाले भी। लेकिन फिलहाल ये खबर कि कुछ ही देर बाद ये लोग कोची एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और ये जो कतार आप नजर आ रही है आपको, अपनों का इंतजार कर रहे हैं, ये तमाम लोग जो कई दिन से अपनों का इंतजार कर रहे थे और इस डर में जी रहे थे कि वो लोग इराक में संघर्ष वाले इस पूरे दौर में सुरक्षित होंगे कि नहीं। और अब आखिरकार वो दिन आ ही गया जब ये तमाम लोग वापस लौट रहे हैं और इनका इंतजार कर रहे हैं इनके परिवार के लोग।
तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल ही रिहा किया गया है इन 46 नर्सों को, जिनको आतंकी तिकरित से 250 किलोमीटर दूर मोसुल की एक अज्ञात जगह पर ले गए थे। लेकिन कुछ ही देर बाद कूटनीतिक प्रयासों के बाद भारत सरकार ने जो बातें की, उसके आधार पर इन आतंकियों ने इन तमाम लोगों को, इन 46 नर्सों को इरबिल एयरपोर्ट के लिए रवाना होने के लिए कहा और उसके बाद इरबिल के लिए रवाना हुआ भारत के दूतावास के कुछ लोग और साथ ही बोइंग 777 को लेकर ये विमान, विशेष विमान गया अपने लोगों को वहां से ले आने। ये मुंबई पहुंच चुका है और अब कुछ ही देर बाद कोच्चि एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, जहां की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये इरबिल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं और ये वो 46 नर्सें हैं जिनका इंतजार अपने कई दिनों से कर रहे थे, जिनसे कोई संपर्क नहीं बन पा रहा था, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। और अब यह खबर आ रही है कि 46 भारतीय नर्सें मुंबई से कोच्चि के लिए रवाना हो चुकी हैं। कुछ ही देर बाद ये मुंबई पहुंच जाएंगी, कोच्चि पहुंच जाएंगी, माफ कीजिएगा। और ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये इरबिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां पर हमारा विमान बोइंग 777 पहुंचा था। यहां से यही विमान, भारतीय विशेष विमान जो भेजा गया था, इनको लेकर मुंबई पहुंचा। मुंबई से अब कोच्चि के लिए ये तमाम लोग रवाना हो चुके हैं। इन 46 नर्सों के अलावा भी कुछ भारतीय लोग इसमें मौजूद हैं। और बात करते हैं सुनीता गौड़ से, हमारे संवाददाता मुंबई से जो हैं। सुनीता, क्या ये विमान रवाना हो चुका है मुंबई से? जी बिल्कुल मैत्री, मुंबई से ये विमान जो है वो रवाना हो चुका है 9:55 पर सुबह के। और ये विमान सीधा जाएगा कोच्चि, जो 12:35 पर कोच्चि एयरपोर्ट पे लैंड होगा। फिर वहां से ये विमान, जिसमें 180 लोग हैं जो इराक से बचकर आए हैं, जिसमें से 46 नर्सेस है और 137 बाकी भारतीय है, जो 12:35 पर कोच्चि एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से वो निकलेंगे हैदराबाद के लिए। हैदराबाद उनकी जो विमान है वो 1:30 पर वहां पहुंचेगी और वहां से जब निकलेंगी हैदराबाद से, तो वो विमान पहुंचेंगी दिल्ली एयरपोर्ट पर 5:40 पर। तो अभी तक जो जानकारी मिल पाई है हमें एयरपोर्ट अधिकारियों से, ये है। तो सुनीता ने हमको बताया कि जो विमान है मुंबई से जो चला है, करीब 12:35 पर कोच्चि पहुंचेगा, फिर यहां से चलकर हैदराबाद पहुंचेगा करीब 1:30 बजे और उसके बाद यहां से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट। और ऐसे ये तमाम लोग जो इस विमान में मौजूद हैं, उनको अपनी अपनी जगहों पर छोड़ते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा। तमाम लोग, परिवार वाले जो इन लोगों का इंतजार कर रहे हैं, हालांकि बहुत लंबा समय का इंतजार नहीं है, लेकिन इंतजार की घड़ियां बहुत लंबी होती हैं जब आप अपनों का इंतजार कर रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता पूरी जानकारी के लिए।